क्या मार्केट के सारे महंगे शैम्पूज और तेल आजमाने के बाद भी बालों का झड़ना बिल्कुल नहीं रुक रहा है? सच तो ये है कि शायद असली प्रॉब्लम सिर के बाहरी हिस्से में है ही नहीं, ये सब शरीर के अंदर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं पोस्टकार्ड से और आज के इस खास विश्लेषण में हम मेडिकल रिसर्च की गहराई में जाकर उन 3 साइलेंट किलर्स का खुलासा करने वाले हैं। वो 3 जरूरी विटामिन जिनकी कमी शायद बिना किसी वार्निंग के हेयर ग्रोथ को पूरी तरह रोक रही है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, ये जो हजारों रुपयों के महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स और सीरम आते हैं, ये आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? खैर, जवाब बहुत ही सीधा है। इन सब का फोकस सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, राइट? यानी हमारे स्कैल्प पर। लेकिन ये तरीका एक बहुत बड़ी सच्चाई को पूरी तरह इग्नोर कर देता है कि बालों के साथ असली छेड़छाड़ या कह लीजिए असली डैमेज बाहर से नहीं बल्कि शरीर के अंदर से हो रहा है। बिल्कुल, बालों की असली सेहत की नींव शरीर के अंदर ही बनती है। एक्सपर्ट्स की मेडिकल रिसर्च बिल्कुल साफ तौर पर इशारा करती है कि 3 ऐसे बेहद ज़रूरी विटामिन हैं जिनकी कमी बालों की ग्रोथ को चुपचाप बिना शोर किए रोक देती है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इनकी कमी का बाहर से कोई लक्षण या वार्निंग साइन दिखता ही नहीं है। मतलब जब तक बालों का गुच्छा हाथ में न आ जाए, अंदाजा भी नहीं लगता कि अंदर ही अंदर जड़ें कितनी कमज़ोर हो चुकी है। तो चलिए इस लिस्ट में नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा नाम जो सबने सुना तो है, लेकिन इसका असली काम बहुत कम लोगों को पता होता है। नंबर 3 पर है विटामिन B7, जिसे हम बायोटिन भी कहते हैं, यानी द बिल्डर। हेयर फॉल होते ही सबसे पहला काम लोग बायोटिन खाना शुरू कर देते हैं, है ना? लेकिन क्या पता है कि क्यों? असल में बायोटिन शरीर के अंदर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करने का अहम काम करता है। लेकिन अगर बालों की बात करें तो केराटिन नाम का प्रोटीन हमारे बालों का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है और बायोटिन का सीधा कनेक्शन इसी केराटिन के प्रोडक्शन से है। सोचिए, अगर बायोटिन ही नहीं होगा तो बालों को बनाने वाली नींव ही कमजोर पड़ जाएगी और इसी वजह से इसका असर बहुत बुरा होता है। बायोटिन की कमी सीधे बालों के नेचुरल ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। इससे सिर्फ ग्रोथ ही स्लो नहीं होती, बल्कि बाल इतने कमजोर और रूखे हो जाते हैं कि बीच में से ही बहुत आसानी से टूटने लगते हैं। मतलब नए बाल उगना तो दूर, जो है वो भी टिक नहीं पाते। अब सवाल है कि ये बायोटिन मिलेगा कहाँ से? मुख्य रूप से बायोटिन एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, अंडे और डेयरी में भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन अगर डाइट शाकाहारी है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं। नट्स खाइए, स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज लीजिए या फिर शकरकंद। ये सभी बायोटिन के बहुत ही शानदार वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे न्यूट्रिशनल कल्प्रिट की तरफ, एक ऐसा फैक्टर जो शायद चौंका दे क्योंकि इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। नंबर 2 है विटामिन B12, जिसे हम दी ऑक्सीजनेटर कहेंगे। ये विटामिन न सिर्फ ब्रेन फंक्शन और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए ज़रूरी है, बल्कि इसका एक बहुत क्रिटिकल रोल है DNA सिंथेसिस में। आसान भाषा में समझें तो जब शरीर में B12 की कमी होती है तो हमारे हेयर फॉलिकल्स सचमुच ऑक्सीजन के लिए तरसने लगते हैं, मानो उनका दम घुट रहा हो। जड़ों का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह रुक जाता है, जिसका सीधा नतीजा होता है बहुत तेज़ी से बालों का गिरना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। विटामिन B12 लगभग पूरी तरह से सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मीट, अंडे की जर्दी और डेयरी में ही पाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर डाइट पूरी तरह से वेजिटेरियन है तो इस विटामिन की कमी होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर B12 का लेवल क्रिटिकली लो हो जाए तो सिर्फ खाने पीने से बात नहीं बनती। हेयर फॉल रोकने के लिए शरीर के अंदर एक मजबूत आर्मी बनानी पड़ती है, जिसके लिए प्रोफेशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। वो जीभ के नीचे रखने वाली खास ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं या फिर अगर कमी बहुत ज़्यादा है तो सीधे मेडिकल इंजेक्शन की भी मदद लेनी पड़ सकती है। और अब वक्त है हमारी लिस्ट के सबसे बड़े नंबर 1 कारण का, जो आज के समय में हेयर लॉस का सबसे कॉमन कल्प्रिट है। नंबर 1 है विटामिन D, बालों के झड़ने का सबसे मुख्य कारण। आज के इस पोस्ट कोविड टाइम में जहां ज्यादातर वक्त घर या ऑफिस के अंदर ही बीतता है, विटामिन D की कमी एक तरह से महामारी बन चुकी है। और एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए, जब बाहर धूप में निकलते भी हैं तो भरपूर सनस्क्रीन लगा लेते हैं या पूरे कपड़े पहन लेते हैं। इससे होता ये है कि त्वचा की नेचुरल तरीके से विटामिन D बनाने की क्षमता ही पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विटामिन D तो बस हड्डियों के लिए होता है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
शरीर में कैल्शियम को मेटाबोलाइज करने, हड्डियों और दांतों की मजबूती के साथ साथ हमारी त्वचा और हेयर फॉलिकल्स के सही रखरखाव के लिए ये विटामिन एक एब्सोल्यूट एसेंशियल है। इसके बिना पूरा सिस्टम ही डगमगा जाता है। तो फिर इस कमी को फिक्स कैसे करें? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सिर्फ खाने पीने से शरीर की रोजमर्रा की विटामिन डी की जरूरत पूरी करना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए स्टेप 1 है रोजाना सुबह जल्दी या देर शाम की धूप लेना, और स्टेप 2 बिना देरी किए एक डॉक्टर से मिलना, ताकि पूरे परिवार के लिए सही सप्लीमेंटेशन शुरू किया जा सके। तो आज के इस एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि सतह पर काम करने वाले बाहरी ट्रीटमेंट्स पर पैसा लगाना और शायद इससे बाल रुक जाएं वाला अंदाज़ा लगाना अब बंद करना होगा। इसके बजाय पूरा फोकस शरीर की न्यूट्रिशनल बेसलाइन को अंदर से मजबूत करने पर डालना होगा। अगर बाल अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, तो अब बस अंदाज़ा लगाना छोड़िए और शरीर को सही पोषण देना शुरू कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 3 साइलेंट किलर्स इस वक्त अंदर ही अंदर बालों की जड़ों को भूखा मार रहे हो? इन तीनों पावर विटामिन्स के लेवल्स जरूर चेक करवाएं। अगर आज की ये चर्चा मददगार लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अपनी हेल्थ से जुड़े ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए पोस्टकार्ड को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो हेयर लॉस से जूझ रहे हैं।